दक्षिण भारत के मंदिर से ऊंचा। जगन्नाथपुरी मंदिर से भी ऊंचा। कोणार्क मंदिर से भी ऊंचा। अक्षरधाम मंदिर से भी ऊंचा। जल्द तैयार होगा दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। वृंदावन में चल रही है इसकी तैयारी। सत्रहवीं मंजिल पर होगी राधा कृष्ण की प्रतिमा। पहली बार एक साथ होंगे तीनों लोक के दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर के बारे में जो वृंदावन में बन रहा है, जिसका निर्माण इस्कॉन संस्था के द्वारा किया जा रहा है। वृंदा मतलब तुलसी। जी हाँ, इसी तुलसी के वन वृंदावन में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर। दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर बन रही इस मंदिर को देखने के लिए लोग काफी आतुर हैं, जिसकी ऊंचाई 210 मीटर होगी। मंदिर में 70 मंजिलें होंगी। मंदिर लगभग 26 एकड़ क्षेत्रफल में बनकर तैयार होगा। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर होगा। इस मंदिर में तमाम तरह की सुविधाएं वैसी होंगी जैसी कृष्ण के समय में वृंदावन में होया करती थी। तो क्या खास इस मंदिर में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कुतुब मीनार 73 मीटर, अक्षरधाम मंदिर 33 मीटर, ताजमहल 73 मीटर। चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर होगी। भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुतो मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर में शामिल होने जा रहा चंद्रोदय मंदिर, जो भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में बन रहा है। वृंदावन मतलब तुलसी का वन। कैसा होगा ये मंदिर? क्या है इसमें खासियत? कैसे कर पाएंगे भगवान राधा कृष्ण के दर्शन? आइए आपको बताते हैं। जिस तस्वीर को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वृंदावन में बन रहा विश्व प्रसिद्ध चंद्रोदय मंदिर है। वृंदावन में
ऑलरेडी 5000 के ऊपर मंदिर हैं, तो ये वृंदावन चंद्रोदय मंदिर उन 5000 मंदिरों में एक और मंदिर नहीं बन के रह जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि ये हज़ारों में एक मंदिर होगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण की तो पूजा होगी ही, उसके साथ साथ भगवान कृष्ण का जो भगवद गीता का जो दर्शन है वो भी लोगों तक हम पहुँचाएंगे। तो जो भी मंदिर में लोग दर्शन के लिए आएंगे, भगवान के भव्य मूर्तियों का दर्शन करेंगे और साथ साथ भगवद गीता का दर्शन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और भगवद गीता का जो उपदेश है अपने जीवन में कैसे उसको वो लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही बनकर तैयार होगा चंद्रोदय मंदिर। ये चंद्रोदय मंदिर का एनिमेशन है जिसका तेज पूरी दुनिया में दमकेगा और चमकेगा, जिसमें भगवान कृष्ण की उन तमाम लीलाओं को न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया जा रहा, जिससे हर वर्ग के लोगों का ध्यान इस मंदिर की ओर आकर्षित हो सके। जो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, ये न केवल मंदिर है बल्कि ये हम चाहते हैं कि सभी जो एज ग्रुप के जो लोग हैं, विशेषकर जो किड्स हैं और जो युवक हैं, युवतियां हैं, जो यूथ जनरेशन है, उनको ज़्यादातर जो है हमारे वैदिक जो संस्कृति के बारे में जानकारी होना है और उनको हमारे जो वैल्यूज़ हैं, मौल्य हैं, उनको बताना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे ऐसे जो फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। पहले तो ये बात है कि हम एक थीम पार्क का व्यवस्था कर रहे हैं इधर, जो वर्ल्ड लेवल के जो होता है, जैसे डिज्नी वर्ल्ड का हो, जैसे उस लेवल, उस स्तर पर हम उसका बनाने का हमारा कोशिश होगा। क्योंकि वही जो कृष्ण का लीला जो है, भगवान का लीला जो वृंदावन में हुआ, जन्म से लेके जो मथुरा जाने तक का लीला, जो बहुत सारे लीलाएँ हुए, उनको हम आधुनिक तरीके में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो टीवी के तरफ इतना जो है उनका खींच है और जो अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट्स की तरफ उनका जो बहुत लगाव है, वो इधर आएँ और एंटरटेनमेंट के साथ उनको एक अच्छा जो स्पिरिचुअल वैल्यू का जो है वो भी मिल सके। आइए चंद्रोदय मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर होगी। ये मंदिर 26 एकड़ क्षेत्रफल में बना है। मंदिर की 17वीं मंजिल पर राधे कृष्ण की प्रतिमा होगी। तीनों लोक जैसा अद्भुत नजारा होगा। मंदिर में गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन भी बसाए जाएंगे। 70 मंजिला इस मंदिर में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, गोलोक बनेगा। मंदिर के ऊपर दशक में गैलरी बनाई जाएगी। श्रद्धालु इनके दर्शन 8 लिफ्टों से करेंगे। इस्कॉन के इस मंदिर की लागत करीब 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंदिर का निर्माण अधीन इंटीरियर विदेशी शिल्पकारों को दी गई है। चंद्रोदय मंदिर के चारों तरफ कलकल करती मोक्षदायिनी यमुना बहती दिखेगी। जिसके किनारे खड़े होकर श्रद्धालु यमुना पूजन का लाभ उठा सकेंगे। मंदिर के चारों तरफ ब्रजमंडल के 12 वनों को स्थापित किया जाएगा। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, वो एक आधुनिक वास्तुकला और फिर पौराणिक मंदिरों का जो वास्तुकला है, उनका एक फ्यूजन आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें। सो इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, क्योंकि आज आप अगर देखेंगे विश्व भर में
हर एक जगह पर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक आर्किटेक्चरल ऐसा चीज़ होगा जिसको देखने के लिए लोग लाखों में जाते हैं, जिससे देश विदेश के भक्त एक ही स्थान पर पूरे ब्रज के दर्शन कर सकें। पूरी अनुभूति वैसी ही होगी जैसी अखिल ब्रह्मांड नायक के समय पूरे ब्रज में होया करती थी। वेलकम प्लाजा, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट के अलावा 500 कमरों का गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। इसमें रहने वाले लोगों को 5 सितारा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मंदिर के निकट माधव कुटीर में 100 डुप्लेक्स निर्माण कराए जाएंगे। ऐसी जगह है कि लोग ऐसा नहीं कि बस आके जाना चाहते हैं, वो रुकना चाहते हैं 1-2 दिन। तो मंदिर में हम साधारण से जो कमरे हैं और बढ़िया से बढ़िया कमरे भी हैं और बहुत सारे जो व्यवस्था जो सब लोगों के लिए जैसे उनका इच्छा रहेगा उन तरीके का जो कमरे का जो व्यवस्था हम बना रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी व्यवस्था कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हम बहुत टाइम उधर ही रुकें, जैसे 1 महीना 2 महीना, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे विलास भी रहेंगे, 2 बेडरूम फ्लैट्स भी रहेंगे और रूम्स भी रहेंगे। सो इतना सारा फैसिलिटीज़ और धर्मशाला भी रहेगा, जो लोग कुछ उनका जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी रुकेंगे। ये मंदिर में सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं को आजीवन रहने के लिए दिए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। ये मंदिर जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल होगा, 700 फीट ऊंचा होगा और सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक ब्रजमंडल दर्शन का एक एक्सपीरियंस उनको मिलेगा। सो पीपल कैन गो ऑल द वे टू द टॉप। लोग ऊपर तक जाके वहाँ से ब्रजमंडल का दर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान, बरसाना, यमुना जी, इन सब का दर्शन वहाँ से हो सकता है। सो दिस इज़ ए वेरी अपीलिंग थिंग। लोग जब ब्रज में आते हैं तो हर एक व्यक्ति जो है हर जगह पे जा नहीं पाता है। कोई मथुरा में जन्म स्थान दर्शन करके आया, कोई गिरिराज जी का गोवर्धन में जाके दर्शन कर लिया, किसी ने बरसाना में जाके दर्शन कर लिया। यहाँ पर ऐसी एक जगह बनेगी जहाँ पर एक ही जगह में है कि सबका दर्शन वो कर सकता है। कृष्ण की पावन नगरी मथुरा वृंदावन दुनिया के हर कोने में मशहूर है और देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। कृष्ण की नगरी में वृंदावन में बनने जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर और इसी के साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी होगी। वृंदावन में बनने जा रहे इस मंदिर का नाम चंद्रोदय है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंची होगी। बताया जा रहा है कि इस्कॉन संस्था इस मंदिर का निर्माण कर रही है। लिफ्ट में क्या होगा खास? 70 मंजिला इस इमारत के प्रारंभिक 3 तलों पर चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण बलराम के मंदिर के अलावा अन्य तलों पर आगंतुकों के लिए गैलरी, टेलीस्कोप सुविधा और अन्य सुविधाएं होंगी, जो आसपास के धार्मिक स्थलों से जुड़ने के लिए सहायक होंगी। इसमें लगाई जाने वाली लिफ्ट की तीव्रता 8 मीटर प्रति 2 सेकंड होगी। साथ ही इमारत के टेढ़ा होने पर भी ये सीधी ही चलेगी। मंदिर का जो पोर्शन होगा ये लगभग 10% का होगा। बाकी 90% जो है, जैसे हमने बताया, लोगों को वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ने का जो बात है, हमारे जो भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने का बात है,
हमारा हेरिटेज कल्चर के साथ जोड़ने का बात है। ये पूरा फीचर्स रहेंगे, जैसे थीम पार्क होगा और लोगों को वैदिक ज्ञान देने के जो है बारे में बहुत सारे जो व्यवस्थाएं रहेंगे। और हमारे जो मंदिर के परिसर में लगभग 15-20 एकड़ का वन भी रहेंगे, 12 कानन रहेंगे, जो जिस तरीके से 5000 साल पहले जो वृंदावन में जिस तरीके का जो माहौल था वही जो पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। परंपरागत द्रविड़ और नगर शैली में बनाया जा रहा ये मंदिर 200 सालों में अब तक का सबसे मॉडर्न मंदिर होगा, जिसमें 4D तकनीक द्वारा देवलोक और देवलीलाओं के दर्शन भी किए जा सकेंगे। इस मंदिर के आसपास प्राकृतिक वनों का वातावरण तैयार किया जाएगा और यमुना जी का प्रतिरूप तैयार कर नौका विहार जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा इसमें श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं को जानने के लिए लाइब्रेरी और अन्य माध्यम भी होंगे। और जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं, हर प्रकार के जनरेशन्स होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यूथ आर देयर, बुजुर्ग भी होते हैं। सो देयर इज इस मंदिर में देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। तो इस मंदिर में एक इंडोर थीम पार्क बनाया जाएगा, जिसमें डिज्नी वर्ल्ड और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के स्तर पर एक इंडोर थीम पार्क बनाया जाएगा, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं जो उन्होंने दर्शाया इस ब्रजधाम में, तो उसके बारे में उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए दर्शाया जाएगा, जो बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट भी होगा। साथ साथ ही भगवान कृष्ण के वो उन लीलाओं से उनको जो संदेश पहुंचाना है वो भी उनको सीखने को मिलेगा। 2022 में पूरा होगा मंदिर का कार्य। 10 एकड़ की अंडरग्राउंड पार्किंग के अलावा सड़क निर्माण और अन्य सुविधाओं को मिलाकर इसके निर्माण में कुल 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंदिर का निर्माण 2022 तक पूरा होगा और भारत में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर के रूप में जानी जाएगी। तो आप भी चंद्रोदय मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं जब ये मंदिर बन जाए, जिससे आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो खत्म हो जाए, जिसके अवलोकन से आपका जीवन सुंदर हो जाए। क्योंकि चंद्रोदय मंदिर सबसे प्रसिद्ध और प्रख्यात मंदिर बनेगा, जिसका तेज देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दमकेगा। और फिलहाल हमारी खास पेशकश पे इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।